प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 जो आपका हिंदी है, क्या क्लास 12 जो आपका हिंदी है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपका क्या है लाइव क्लास टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं और 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे तो 50 में से आपका कितना सही हो पाता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यहां पे सीधा सा आप देख सकते हैं कि आप सबका लाइव क्लास टेस्ट लिया जा रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और एग्जाम के समय में टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा जी, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ की पंक्ति है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति जो है बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ की पंक्ति है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां से ए होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसने कहा था से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, क्या कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाएं, किस पठित पाठ की पंक्ति। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठ इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है ना जी। तो सबसे पहले आप इसको वीवीआई कर दीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए, उसके बाद हम लोग इसका आंसर जानना चाहते हैं। तो किस पाठ से लिया गया है, तो यह जो लिया गया 26 से लिया गया है। कहां से, 26 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से ए हो जाएगा ना जी। आप इसी को 100% हम बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 100% सही कीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से क्या हो जाएगा, बी होगा। आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। तो हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहां है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि नामवर सिंह का जो जन्म स्थान है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कहां है जी, यहाँ पे वाराणसी में है। कहां है, वाराणसी में है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, आप इसी को 100% करेक्ट कीजिएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो लगातार आप मेहनत करते रहेगा, आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए। प्रश्न हमारे पास दिया गया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कब हुआ था जी, 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से ए हो जाएगा ना जी। आप इसी को 100% करेक्ट करके चलिएगा, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न है कि मलियज का जन्म कब हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, मलियज का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को ही बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप सबका लाइव टेस्ट लिया जा रहा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो पाया है। और एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है तो आप लोग टेस्ट देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हमारे पास है 7 नंबर का प्रश्न। इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि रघुवीर सहाय का निधन कहने का मतलब क्या होता है, मृत्यु। तो रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं कि रघुवीर सहाय का जो निधन हो गया था 1990 में हो गया था। कब हुआ था, 1990 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको बताया ना जी कि जन्म और मृत्यु इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, एग्जाम में हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो देखिए, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा ना जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100% आप इसको सही करके चलिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और वही बात करते हैं, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हो गया था 1948 ईस्वी में हो गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जी, क्या पता होना चाहिए कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपको लगातार मेहनत करना है। और हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है
कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं, बताइए, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या डायरी है या आत्मकथा है या आत्रा वृतांत है या शब्द चित्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, एक डायरी है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से डी हो जाएगा, ए होगा, जब ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, आप लोग इसी तरह से लगातार अपना पढ़ाई करते रहिएगा, एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और हमारे पास प्रश्न दिया गया कि करवक में किसकी महिमा का बखान है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि करवक जो होता है, करवक में किसकी महिमा का बखान है? तो प्रेम की महिमा का बखान है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से सी हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास प्रश्न है 12 नंबर का कि निम्न में से गद्य कविता कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में इतना बार पूछा गया ना जी, सबसे पहले आप इसको VBI करना ना भूलिएगा कि गद्य कविता, जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि गद्य कविता कौन सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हार जीत हो जाएगा। क्या हार जीत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यकीन मानिए आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न इससे टकराएगा। और हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न है कि उषा का जादू कब टूटता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या उषा का जादू कब टूटता है जी? तो हम लोग जानते हैं कि जब क्या होता है, जब सूर्योदय होता है। क्या होता है कि सूर्योदय के समय उषा का जादू टूटता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से बी हो जाएगा ना जी, आप इसी को और 100% सही बोले हैं, तो 100% सही कीजिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हमारे पास प्रश्न संख्या 14 है कि कलीराम किस पाठ से संबंधित है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कलीराम जो है जूठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए को ही बिल्कुल सही कीजिएगा, क्योंकि जूठन में कलीराम जो होते हैं ना जी, कौन होते हैं? कलीराम हेड मास्टर होते हैं। कौन होते हैं? हेड मास्टर होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा, या हिंदी में आप 90+ लाना चाहते हैं या 80+ लाना चाहते हैं या 60+, या मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप केवल और केवल पास होना चाहते हैं? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास के दीक्षा गुरु जो है ना जी, उनका नाम क्या है? यहाँ पे महाप्रभु वल्लभाचार्य है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट होता है, एग्जाम में आप बेहतर जरूर कीजिएगा। और हमारे पास यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो सबसे पहले आप इसमें महा लगाइएगा। और महा के साथ साथ आप लोग VBI करना ना भूलिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, समन्वयवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, सी होगा ना जी, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप लगातार मेहनत कीजिए, मेहनत पे आप फोकस कीजिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि पठित पाठ में तिरिक्ष क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि तिरिक्ष जो है ना जी, एक विषैला छिपकली है। क्या एक विषैला छिपकली है? ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप पेशेंस रखिएगा, आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार टेस्ट लेकर के आए हैं। और हमारे पास है कि सूरदास की रचना में किस रस की प्रधानता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं ना जी कि सूरदास की जो रचना है उसमें किस रस की प्रधानता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका होगा? वात्सल्य रस का होगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहा जाता है ना जी कि यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं, तो भगवान भी आपको उससे मिलाने में लग जाते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है कि निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्र कवि की उपाधि रामधारी सिंह दिनकर को दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? और इस क्वेश्चन में हम लोग 100 स्टार लगाने का काम करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्योंकि प्रेम के पीर के कवि बहुत बार पूछा गया है। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को ही आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और जितने भी प्यारे 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 बच्चे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। और हमारे पास प्रश्न है 21 नंबर का कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता के बारे में बात करते हैं, तो नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर ए को ही आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, और जितना ज्यादा हो सके ना जी, आप क्या कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिएगा।
एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और हमारे पास प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किसकी प्रधानता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि उसने कहा था कहानी जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, उसमें कर्म की प्रधानता है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और कई बच्चे देते हैं यहाँ पे चरित्र बोल देते हैं, बिल्कुल आपका गलत होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना जी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए, एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि कहा जाता है ना जी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। क्या काम करो, काम आपको ऐसा करना है ना कि पहचान बन जाना है, बस आपको अपने आप पे बस फोकस करके रखना है। तो हमारे पास है कि गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों गंडक नदी जो है ना जी वो सदा नीरा में चर्चा किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहां से बी होगा। आप इसी को 100% सही कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया कि तिरिक्ष किस पाठ से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं, बताइए इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे त्रिक्ष है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों खुद एगो चैप्टर है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, नन ऑफ दिस। और उसके बाद क्या है कि भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि भूषण की जो रचना है उसमें किस रस की प्रधानता है, तो वीर रस की प्रधानता है। और एक चीज हमेशा याद रखेगा कि भूषण के समय में सभी जो थे श्रृंगार रस को अपना रहे थे, लेकिन भूषण श्रृंगार रस को नहीं अपनाए और वीर रस को प्रधानता दी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से सी हो जाएगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यकीन मानिए कई सारे प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में टकराएगा। और हमारे पास प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस पद से यहां पे संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद से यहाँ पे क्या संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लगातार आप मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आप बेहतर जरूर कीजिएगा। क्या कि गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो हम लोग जानते हैं कि गैंग्रीन जो है ना जी यहाँ पे रोज से संबंधित है। क्योंकि गैंग्रीन जो आपका कहानी है उसमें मालती एक नाम का मतलब एक यहाँ पात्र है। तो मालती के पति कौन है, महेश्वर है। और महेश्वर जो है गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और हमारे पास प्रश्न है कि भगत सिंह के माता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह जो कि एक महान क्रांतिकारी थे मेरे प्यारे बच्चों, उनके माता का नाम क्या था, विद्यावती था। क्या विद्यावती। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हुआ, आप 100% करेक्ट करके चलिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको बोले ना जी इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे जो आपका सीधा सा सीधा 100% बोले ना जी आपके एग्जाम में टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो तमाम प्रश्न को आप रट जाइएगा। और हमारे पास क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या है, सरदार किशन सिंह है। क्या सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से ए होगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। काफी ज्यादा खतरनाक प्रश्न है और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। और हमारे पास 30 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए आपको सीधा सा पता होना चाहिए विनोद कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो नाम होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कौन क्या था, श्यामावती देवी। क्या श्यामावती देवी। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। आप कभी भी यहाँ पे अपने स्टडी को ब्रेक नहीं कीजिएगा, कंसिस्टेंस होकर के अपना पढ़ाई कीजिएगा। एग्जाम में आपको मतलब एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि क्या होता है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हमारे पास प्रश्न है ना जी 31 नंबर का कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं इनके पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो इनके पिताजी का नाम जो है ना जी छोटन लाल है। क्या छोटन लाल है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हुआ, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे क्लास पे नए हैं, नए स्टूडेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक एक करके पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता जी के नाम के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्वती बाई है। क्या पार्वती बाई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा यहाँ पे।
काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सीधा सा सिंपल सा कहना है कि मुक्ति बोध की माता का नाम क्या है। क्या मुक्ति बोध की माता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत आंसर को यहाँ पे टाइप कर दिए। देखिए मुक्ति बोध जो है इनकी माता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पार्वती देवी है। क्या इनकी माता का नाम पार्वती बाई है? आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपके अनुसार यहाँ पे बताया जाए। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया था, यहाँ पे सिंपल है, सीधा सा आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या है जी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे मुकुंदी देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। तो चलिए आप मैनेज कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। और हमारे पास सबसे खतरनाक प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हाँ हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। जयपुर के गुलेर नामक ग्राम में हुआ था। और उसके बाद हमारे पास प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का जो नाम है पंडित शिवराम है। क्या है? पंडित शिवराम है। ऑप्शन नंबर बी को ही आप बिल्कुल सही कीजिएगा। तमाम प्रश्न आपका सही है। और उसके साथ ही साथ हम बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है जी कि वक्त से लड़कर और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो लगातार आप मेहनत कीजिएगा। और हमारे पास प्रश्न है ना जी कि तुलसीदास का जन्म का स्थान कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ है जी? राजापुर उत्तर प्रदेश। क्या राजापुर उत्तर प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास 37 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म स्थान मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी गोड्डा झारखंड है। कहाँ है? गोड्डा झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही करके चलेगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला जो प्रश्न है कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? और जन्म स्थान आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। VVIS कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कहाँ है जी? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्योपुर ग्वालियर में है। क्या श्योपुर ग्वालियर में है? ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 40 नंबर का प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका एक बिल्कुल सही, निहालपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यकीन मानिए आपको अपने आप पे विश्वास करना है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप दिन रात मेहनत कीजिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के माता तथा पिता का नाम क्या है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनके माता और पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा ना जी, आप इसको बिल्कुल 100% कहते हैं तो 100% सही कीजिएगा। आप इसमें संदेह नहीं कीजिएगा क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास प्रश्न दिया गया, उससे पहले आपको बता दें मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि क्या होता है कि सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो हमेशा आप अच्छा सोचें, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और हमारे पास प्रश्न है कि अज्ञेय के माता का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञेय के माता जी का नाम, माता पिता का नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास प्रश्न दिया गया कि जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग VVI करना ना भूलिएगा। तो देखिए जे कृष्णमूर्ति के माता और पिता के नाम के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सज्जी अम्मा। माता जी का नाम एवं पिता का नाम यहाँ पे नारायण जिद्दू था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लगातार अब मेहनत करते रहिएगा। और हमारे पास जो यहाँ पे प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए
बाल कृष्ण भट्ट के माता और पिता का जो नाम है ना जी, माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप इसको बिल्कुल 100% करेक्ट कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास प्रश्न दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम जो होता है क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवी प्रसाद साहू। क्या देवी प्रसाद साहू, ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 45 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से ए हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह किस पाठ की रचना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यह जो रचना है ना जी, उसने कहा था पाठ से है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 48 नंबर का प्रश्न है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सूबेदारनी जो है उसने कहा था कि पात्रा है। ऑप्शन नंबर ए को ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है ना जी, कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, या किसकी उक्ति मतलब किस पाठ की कीर्ति है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी नारी और नर के बारे में बात कर लिया जाए तो किससे लिया गया, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। और उसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से ए हो जाएगा ना जी, आप इसको 100% बोले ना जी, तो 100% सही कीजिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पहुंची, हमारे पास प्रश्न है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, या किस पाठ की पंक्ति है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, याद रखेगा हमेशा, यह अर्धनारीश्वर की पंक्ति है। क्या अर्धनारीश्वर की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर। और उसके साथ ही साथ आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका सिंपल सा कहना है ना जी, कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी पाठ की पंक्ति है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि लहना सिंह कौन है जी, हमारा एक पात्र है लहना सिंह। और लहना सिंह अमृतसर के चौक पर एक लड़की से क्या कहते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की की तरफ से हमेशा एक ही जवाब आता था, धत। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग यहां पे क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा कि उसने कहा था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा जी, आप सबके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दें। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को देखें उनके लिए धन्यवाद हम बोलना चाहेंगे। और चैनल को आप देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं, आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा। सबके कॉमेंट को हम लोग लाइक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप भी, आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं ना जी, चैनल को आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।